हे हेलो। तो आज हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर इश्यू की जो कि अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को केवल मार्क्स देखने हैं, लोगों को केवल ग्रेड देखने हैं, लोगों को नहीं फर्क पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे मेंटल स्थिति कैसी है। वही बात है, एक स्टूडेंट का दुख एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो वही बात है। हाँ, लेकिन हम अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हैं। हम ये बिल्कुल ऐसा थोड़ी है, हम अपने आप से बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही हम आग में झुलस जाएँगे या कुछ भी हो जाएगा। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। तो इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर, अब जैसे जो बच्चे 8th से 9th में मूव कर रहे हैं, जो 9th से 10th में मूव कर रहे हैं, या फिर मेरी तरह जो 10th से 11th में मूव कर रहे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रखा होगा सोसाइटी ने कि क्योंकि हमारे ना एग्ज़ाम अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी 3 दिन भी नहीं हुए इनफैक्ट, कि एग्ज़ाम खत्म हुए 3 दिन भी नहीं हुए और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी से स्टार्ट कर दूँ। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रखा है हमारे एनवायरनमेंट में, इतना पीयर प्रेशर है कि किसी ने अभी बैच जॉइन कर लिया है, किसी ने कोई कोचिंग जॉइन कर लिया है, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, कि हमारे दिमाग में भी आता है वो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, वही फोमो क्रिएट होता चला जाता है कि यार इतना ज़्यादा प्रेशर हो रखा है कि इसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, हम कहीं पीछे ना रह जाएं। बट बिलीव मी, पीछे रहने की कोई बात नहीं है। देखो, मैंने क्या किया, मैंने 9th में 8th में, मैंने 10th में भी इनफैक्ट कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं लिया। 10th का अभी रिजल्ट आएगा, देन आई विल टेल यू। बट 9th में आई स्कोर्ड 96%, 8th में आई स्कोर्ड 97 पॉइंट समथिंग। सो इतना ज़्यादा ना हाइप होने की बात नहीं है कि यार इतना ज़्यादा ये क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि यार तुम अब 9th में आ गए हो, सो आपको अब ऐसे पढ़ना पड़ेगा, अब तुम बड़े हो गए हो। इवन पता है डीएम भी हमारी सर्दियों की छुट्टी करना बंद कर देता है। ज़्यादा सर्दी पड़ने पर तो डीएम भी छुट्टी नहीं करता 9th वालों की, और 9th से ऊपर वालों की तो भूल ही जाओ। तो कितना दुख होता है वो तो हर 9th वाला बच्चा जानता ही है सर्दियों में, जब उनकी डीएम छुट्टी नहीं करता। बट या इसमें ना ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं है। ओके, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन ना इतना ना स्टडी को हाइप मत करो। मैंने 8th में केवल और केवल 3 घंटे डेली पढ़ाई करके 97 पॉइंट समथिंग स्कोर किए थे। 9th में 96% स्कोर किए थे, केवल 4 साढ़े 4 घंटे पढ़ी थी मैं। और 10th में मैंने हाँ काफ़ी मतलब घंटे तो बढ़ा दिए थे, बट अब मैं रिजल्ट मई में आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। बट ये जो पिछला जितना भी रिजल्ट मिला है वो केवल और केवल मैंने अपनी मेहनत से किया। एंड अगर आप किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच से जुड़े हुए हो तो फिर भी आपको इतना चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि कोई नहीं पूछता। ये इतना मेंटल प्रेशर होता है कि लोग बच्चे, मैं देखती हूँ कि 6th क्लास में भी इतना स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं कि यार इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है पढ़ाई का, पढ़ाई का, पढ़ाई का। नहीं, पढ़ाई का कोई स्ट्रेस ही नहीं है। बस तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि तुम रोज़ पढ़ाई करो, फिक्स्ड घंटे पढ़ाई करो, और कम से कम एक बेंचमार्क सेट कर दो कि हाँ भाई मेरे को 2 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे से कम पढ़ाई नहीं करनी मुझे, ठीक है। और रोज अपने उस डिसिप्लिन से कम 2 घंटे तो पढ़ो ही। ये पता है, ये जो ये हैबिट है ये तुम्हारे को कंसिस्टेंट बनाता है, ये तुम्हारे को डिसिप्लिन देता है, और अंत में वही अच्छे परसेंटेज आते हैं 95% से भी ऊपर। और देखो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि तुम केवल और केवल पढ़ाई में भी अच्छे हो। हर किसी में अपनी क्वालिटी होती है, हर किसी को अपने पसंद के फील्ड्स चुनने का अधिकार है। अब देखो, हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है कोई आर्ट में बहुत अच्छा हो सकता है कोई म्यूज़िक में अच्छा हो। तो हम क्यों किसी के टैलेंट को रोकें, हम क्यों किसी को ना जीने दें। हमें ये समझना होगा, पर सोसाइटी को हम कैसे ना कैसे ये समझना तो होगा ही कि यार बच्चे को जीने दो कम से कम। एक बच्चा, इतनी सर्दी होती है जनवरी में, मैं देख रही थी जैसे फेब में हमारा बोर्ड का एग्जाम हुआ था, इतनी ठंड थी उस दिन, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, और मैं देख रही थी आधे से ज्यादा बच्चे पसीने में ऐसे
तरबतर हुए पड़े थे, इतनी ज्यादा पसीना, इतना टेंशन के कारण किसी को, मैं सोच रही थी किसी को यहाँ पे हार्ट अटैक ना आ जाए भाई, पता चला हमारे एग्जाम ही पोस्टपोन हो जाए। अरे इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। लास्ट में बस उन टॉक्सिक रिश्तेदारों के बारे में सोचना बंद कर दो। तुम सबसे पहले सोचना बंद कर दो कि क्या पूछेंगे, जब वो पूछेंगे कितने परसेंट आए तो फिर क्या बताएंगे। अरे हम ये बताएंगे कि हमने अपनी पूरी मेहनत करी थी, हमने अपना पूरी तरफ से काम किया था। देखो अपना काम करो, तुम्हारा पढ़ना काम है, मैं ये नहीं कहती कि तुम पढ़ो मत, पढ़ो, लेकिन अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। अगर फिर भी रिजल्ट नहीं आता है, अगर फिर भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है, तो उसमें ये नहीं कि तुमने सुसाइड कर लिया या डिप्रेशन में चले गए, नहीं। अरे केवल एक तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाला है। और ये जो बच्चे होते हैं ना 9th क्लास के, अब जैसे आसपास हर कोई पूछता रहता है कि कौन, मतलब कितने परसेंट आए मेरी क्लास में, मतलब मेरे वैसे तो सोसाइटी में कोई नहीं पूछता, लेकिन हाँ क्लास में जैसे आपस में हम फ्रेंड्स बात करते हैं ना, कैसे कितने आए या फिर कितने परसेंटेज बनी। तो ज़्यादा ना इसमें किसी की 90 बन रही है, किसी की उससे कम बन रही है, ये क्लास में इतना ज़्यादा या फिर उससे ज़्यादा बन रही है, किसी की 95 से ज़्यादा बन रही है, 95 से ज़्यादा आ गई तो फिर हम इतना ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो टॉपर बच्चे हैं वो ज़्यादा समझ पा रहे होंगे कि इतनी जलन होती है। अगर 0.5 भी ज़्यादा आ जाते हैं ना तो बहुत जलन होती है अंदर से। सो देखो हमने अपनी तरफ से क्या किया, हमने अपनी तरफ से पूरा दिया, हमने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो किया, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी। अब देखो मेहनत करना, अपनी तरफ से सब कुछ देना, लेकिन कम से कम अपने आप को मत भूल जाना, क्योंकि ये बचपन के दिन ये वापस नहीं आएंगे। अपनी जिंदगी जियो, कम से कम 11th-12th में आने से पहले तो अपनी जिंदगी जी ही लो, क्योंकि उसके बाद ना कुछ नहीं होने वाला। हाँ 10th में थोड़े सीरियस हो जाना, लेकिन 11th में थोड़ा चिल रहना यार। मैं अपने आप को भी या फिर अपने बैचमेट्स को भी कह रही हूँ, सो प्लीज बी कूल। इतना जितना सोसाइटी ने हमें परेशान कर रखा है, उतना खुद को तो परेशान मत करो, खुद को तो कम से कम सांस लेने दो। अपने आप को खुश रखो एंड जस्ट डू व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल। ठीक है, बाय। तो ख्याल रखो अपना, बाय।